एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 6वां सर्ग। जहाँ प्रयत्न करने पर भी कार्य विनाश होने पर प्रबल दैव कार्य विनाशक माना दैव शब्द से कहा जाता है, अथवा अपना प्राक्तन बलवान पौरुष ही दैव कहा जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र पौरुष से अतिरिक्त दैव कोई वस्तु नहीं है। इसलिए पूर्व जन्म में किया गया पुरुष प्रयत्न ही दैव है। अतएव मैं दैव के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसी बुद्धि का सज्जन संगति एवं सतशास्त्र के अभ्यास से सर्वथा परित्याग कर अधिकारी मनुष्य को इस संसार सागर से अपना उद्धार करना चाहिए। जैसा जैसा प्रयत्न होगा वैसा वैसा शीघ्र फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है और उसको दैव भी कहते हैं। दैव और पौरुष में कोई अंतर नहीं है। जैसे दुख के समय में दुख से हा कष्ट कहा जाता है, वैसे ही हा कष्ट शब्द का ही दूसरा पर्याय हा दैव भी है। अर्थात दुख रूप से परिणत अर्थात प्राक्तन कर्म का हा कष्ट शब्द से कहा जाता है और वही दैव है। दैव अपने प्राक्तन कर्म से भिन्न नहीं है। जैसे प्रबल पुरुष बालक को जीत लेता है, वैसे ही वह भी प्रबल पौरुष से जीता जा सकता है। जैसे कल का दुराचरण आज के सुंदर सदाचरण से शुभता को प्राप्त होता है, वैसे ही प्राक्तन अशुभ कर्म की अशुभता वर्तमान शुभ कर्म से नष्ट हो जाती है। जो लोग तुच्छ विषय सुख के लोभ में पड़कर प्राक्तन कर्म रूपी दैव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे बेचारे पामर और मूर्ख हैं। यदि कहीं पर पुरुष प्रयत्न से किया गया कर्म दैव से विनष्ट हो जाए तो वहां पर भी नाश करने वाले के पौरुष को बलवत्तर समझना चाहिए। जहां एक टहनी में लगे हुए 2 फलों में एक फल खोखला होता है, वहां पर उसके रस का उपभोग करने वाले मनुष्य या कीड़े आदि का पूर्व जन्म का या इस जन्म का प्रयत्न ही उसके रस का विनाशक होता है। यहाँ पर जगत में संसिद्ध पदार्थ भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर विनाश करने वाले का प्रयत्न अधिक बलवान है, यह समझना चाहिए। पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म 2 भेड़ों की भांति परस्पर लड़ते हैं। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। राजवंश के न रहने पर मंत्री आदि द्वारा प्रेरित अलंकृत हाथी किसी भिक्षुक को लाकर जो बलात् राजा बना देता है, वह मंत्री, हाथी और नगरवासियों के प्रयत्न का महान बल है। भाव यह है कि भिक्षुक का राज्य प्राप्ति के अनुकूल पूर्व जन्म का पुण्य होने पर भी मंत्री आदि का पौरुष भी उसमें अन्यतर कारण कहा जा सकता है। यदि मंत्री लोग हाथी को भोजन आदि उद्योग न करते तो भिक्षुक का लड़का कदापि राजा न हो सकता। निस्संदेह मंत्रियों का पुरुष प्रयत्न भिक्षुक के राज्य लाभ में सहकारी कारण है और भिक्षुक का बलवान पुण्य मुख्य कारण है। यही अवश्य स्वीकार करना होगा कि पुरुष प्रयत्न ही एक ऐसी चीज है जो साधारण व्यक्ति को भी बड़ा से बड़ा पद प्रदान करा सकती है। जैसे पुरुष प्रयत्न से भक्षण करने योग्य अन्न को मुंह में दबाकर फिर दांतों से चूर चूर किया जाता है, वैसे ही बलवान पुरुष पौरुष का अवलंबन कर दुर्बल को पीस डालता है। अतः प्रयत्नशील महाबली पुरुषों के अल्प बल वाले पुरुष उपभोग होते हैं, इसलिए वे उनको ढेले के सदृश अपनी इच्छा अनुसार कर्म में नियुक्त करते हैं। असमर्थ और अल्प बुद्धि पुरुष बलवान और बुद्धिमान पुरुष के पौरुष को तत्त पुरुष प्रयत्न को, चाहे वह दृश्य हो चाहे अदृश्य, अपनी अज्ञानता के वश उसे दैव या अदृष्ट समझता है। उन समर्थ प्राणियों में जो अधिक बलवान प्राणी होता है वह औरों का नियंता होता है। यह बात सभी विद्यमान प्राणियों में परस्पर स्पष्ट है। दैव कोई वस्तु नहीं है, यह निश्चित है। भाव यह कि पूर्वोक्त समर्थ पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्थ अन्य पुरुष भी है, वे उनके ऊपर शासन करते हैं। अतएव वर्तमान प्राणियों में इस प्रकार पुरुष प्रयत्न ही दिखाई देता है, उससे अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। अतः दैव कोई पदार्थ नहीं है, यही समझ युक्ति युक्त है।
शास्त्र, मंत्री, हाथी और नगरवासियों की एक मत्य को प्राप्त हुई स्वाभाविक बुद्धि ही भिक्षुक को राजा बनाने वाली और प्रजा की रक्षिका है। अथवा जहाँ कहीं अलंकृत हाथी से भिक्षुक राजा बनाया जाता है, वहाँ पर भिक्षुक का पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष भी कारण है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुष प्रयत्न अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पौरुष को अपने बल से नष्ट कर देता है। वही पौरुष सदा विजयी होता है जो उद्वेग से रहित है। इसी जन्म का ही पौरुष उद्वेग शून्य हो सकता है, पूर्व जन्म का नहीं, क्योंकि वह पहले ही विच्छिन्न हो चुका है। यह भाव है। दोनों ऐहिक और प्राक्तन पौरुषों में से ऐहिक पुरुष ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए जिस प्रकार युवक द्वारा बालक जीता जा सकता है, वैसे ही इस जन्म के प्रयत्नों द्वारा दैव यानी पूर्व जन्म का प्रयत्न जीता जा सकता है। जैसे मेघ किसानों द्वारा वर्ष भर की कमाई गई खेती को एक ही दिन में विनष्ट कर देता है, यह मेघ का ही पुरुषार्थ है। वैसे ही और जगह भी समझना चाहिए, जो अधिक प्रयत्न करता है उसकी जीत होती ही है। वस्तुतः तो वहां पर भी किसान का पूर्व जन्म का पुरुष प्रयत्न ही अदृष्ट द्वारा कारण है। क्रमशः उपार्जित धन का विनाश हो जाने पर भी खेद नहीं करना चाहिए। जहाँ पर अपना कुछ वश नहीं चलता, वहाँ पर क्या खेद करना। वहाँ पर पुनः उद्योग करना ही उचित है। जिस कार्य को हम लोग कर नहीं सकते, जो हमारी शक्ति के बाहर है, उसके लिए यदि हम दुख करें तो हमने मृत्यु का विनाश नहीं किया। वह कभी न कभी हमें मार डालेगा, यो सोचकर प्रतिदिन रोना चाहिए। इस संसार के संपूर्ण पदार्थ देश, काल, क्रिया और द्रव्य के अनुसार स्फूर्ति को प्राप्त होते हैं। जिस विषय में मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है, उसमें विजयी होता है। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का अवलंबन कर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संगति द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार रूप सागर से अपना उद्धार करना चाहिए। ये इस जन्म और पूर्व जन्म के दोनों पौरुष पुरुष रूपी अरण्य में उत्पन्न फल देने में समर्थ वृक्ष है। उनमें से जो अधिक बलवान होता है वह विजयी होता है। यहाँ पर जड़ का उच्छेद होने से एक के सूखने पर दूसरे का उगना जय है। जो पुरुष अपने ऐहिक शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के तुच्छ कर्म का विनाश नहीं करता, वह अज्ञानी जीव अपने सुख और दुख में असमर्थ है। भाव यह कि ऐसे लोग अपने दुख के परिहार में और सुख के उत्पादन में अत्यंत उदासीन हैं। वह पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से पुण्य और पाप के बिना ही स्वर्ग अथवा नरक को जाता है। वह सदा पराधीन रहता है। वह सचमुच पशु ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष उदार स्वभाव से प्रयत्न करने में कुशल और सदाचारी है, वे पुरुष जैसे सिंह अपने उद्यम से पिंजड़े से निकल जाता है, वैसे ही जगन मोह से निकल जाते हैं। जो पुरुष कर्म का त्याग कर कोई पुरुष मुझे प्रेरित कर रहा है, इस प्रकार अनर्थकारिणी कुकल्पना में स्थित है, उसका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। वह नराधम है। संसार में हजारों जो व्यवहार है, उनमें लाभ और हानि हुआ करते हैं। उनमें राग और द्वेष का त्याग कर शास्त्रानुसार प्रयत्न करना चाहिए। कभी विच्छिन्न न हुई शास्त्रानुकूल अपनी मर्यादा का त्याग न कर रहे पुरुष को जैसे सागर में रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त होते हैं। जिनसे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति होती है, उन अवश्य कर्तव्य कार्यों में प्रयत्न पूर्वक सदा तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। उक्त तत्परता यदि शास्त्रानुसार हो तो वह परम पुरुषार्थ की साधक होती है। देह संचालन रूप क्रिया से यानी गुरु सेवा रूप कार्य से सज्जनों के समागम एवं आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले सतशास्त्रों के अभ्यास से असंभावना, विपरीत भावना आदि दोषों के निराकरण पूर्वक तीक्ष्ण हुई बुद्धि से आत्मा का जो स्वयं उद्धार किया जाता है, वह स्वार्थ साधकता है। विद्वान लोग अंतरहित एवं अज्ञानकृत विषमता से शून्य परमार्थ वस्तु को जानते हैं। उक्त परमार्थ वस्तु जिनसे प्राप्त हो, उन शास्त्र और साधुओं की सदा सेवा करनी चाहिए।
जो दोनों लोकों में हित करने वाला पुरुष प्रयत्न है, देवलोक के भोग से अवशिष्ट वही पूर्व जन्म का पौरुष देवलोक से यहाँ आए हुए पुरुष का दैव कहलाता है। यह ठीक है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है और इसकी हम निंदा भी नहीं करते हैं। जो लोग मूढ़ों द्वारा अपनी कपोल कल्पना से गढ़े हुए दैव को मानते हैं, वे विनाश को प्राप्त हो गए हैं, यो हम उनकी निंदा करते हैं। सदा अपने पुरुष प्रयत्न से ही दोनों लोकों में हित होता है। जैसे कल का दुष्कर्म आज के सत्कर्म से शोभा को प्राप्त होता है, वैसा ही वर्तमान जन्म के शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के दुष्कर्म शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक शुभ कार्य में संलग्न होता है, उसका फल हाथ में रखे हुए आंवले के समान पौरुष से ही साफ देखा गया है। जो प्रत्यक्ष का त्याग कर दैव रूप मोह में निमग्न होता है, वह परम मूढ़ है। हे श्री रामचंद्र, इसलिए अपनी कोरी कपोल कल्पना से उत्पन्न अतएव मिथ्याभूत संपूर्ण कारण और प्रयोजनों से रहित दैव की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवलंबन करो। वेद शास्त्रों द्वारा और महापुरुषों के शुभ आचार से अति विस्तृत विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो चित्त शुद्धि रूप और ज्ञान रूप अति प्रसिद्ध फल है, उसकी हृदय में अति उत्कट अभिलाषा होने पर उसको प्राप्त करने की इच्छा से चित्त में क्रिया होती है। उसके अनंतर इंद्रिय, हाथ, पैर आदि में क्रिया होती है। तब पुरुष श्रवण मनन आदि करता है। इसी को पौरुष कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ की सिद्धि होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। यह जानकर सदा आत्म प्रयत्न में संलग्न रहना चाहिए। तदुपरांत इस प्रयत्न पारायणता को सतशास्त्रों के अभ्यास, संत महात्माओं और विद्वानों की सेवा द्वारा आत्मज्ञान रूप फल प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। यदि पौरुष का अवलंबन किया जाए तो वह अवश्य दैव को जीत लेता है। इस प्रकार दैव और पौरुष के बलाबल के विचार से भव्य, शम, दम आदि साधनों से संपन्न एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में नित्य संलग्न अधिकारी पुरुषों को श्रवण मनन आदि द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए। यह अधिकारी जीव को इस जन्म में संपादन करने योग्य सहज पौरुष ही परम पुरुषार्थ लाभ का हेतु है। ऐसा निश्चय कर सदा आनंद मग्न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताओं की शुश्रूषा रूप अमोघ मधुर उत्तम औषधि से विविध जन्म मरण परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। छठा सर्ग समाप्त।